गुड इवनिंग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है 27 नवंबर 2025 और कल मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी हुई थी 26 नवंबर को। तो उसके बाद हमारे म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना सा चेंज हुआ है, इस वीडियो में आज हम वो जानेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे म्यूचुअल फंड्स के लेटेस्ट रिटर्न कितने हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप पहला फंड है, उसमें 1,02,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है और उसमें जो 1,02,000 की वैल्यू है वो है 1,26,677। अगला फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, 87,654 रुपये की वैल्यू, 1,20,033 रुपया। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान 88,000 की वैल्यू, 1,10,513। एक्सिस स्मॉल कैप 82,000 की वैल्यू, 1,01,092। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 67,000 की वैल्यू, 81,952। SDFC स्मॉल कैप 67,050 की वैल्यू, 79,620। SBI कॉन्ट्रा फंड 44,212 की वैल्यू, 75,052। SBI स्मॉल कैप 45,000 की वैल्यू, 53,649। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 35,000 की वैल्यू, 46,241। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की वैल्यू 31,000 की वैल्यू, 32,380। क्वांट मोमेंटम फंड 21,000 की वैल्यू, 20,854। और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 8,089 की वैल्यू, 9,365 रुपया हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हमारे रिटर्न्स परसेंटेज के हिसाब से टॉप के फंड कौन से हैं। तो फर्स्ट फंड आ रहा है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान, 70% के पॉजिटिव रिटर्न्स, 30,839 रुपया रिटर्न मिल चुका है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 36.94 और 32,378 रुपये का रिटर्न मिल चुका है। एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 32.12, 11,242 रुपये का रिटर्न मिला है। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 25.58 और 22,512 रुपये का रिटर्न मिल चुका है। क्वांट स्मॉल कैप 24.19 और 24,676 रुपये का रिटर्न मिल चुका है। एक्सिस स्मॉल कैप 23.28% और 19,092 रुपये का रिटर्न मिल चुका है। एक्सिस स्मॉल कैप 22.32 और 14,954 रुपये का रिटर्न मिल चुका है। SBI स्मॉल कैप 19.23 यानी कि 8,651 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है। SDFC स्मॉल कैप 18.75 यानी कि 12,569 का पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 15.77 यानी कि 1275 का पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 4.45 यानी कि 1,380 का पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है। क्वांट मोमेंटम फंड -0.7 यानी कि 145 का भी लॉस इसमें चल रहा है। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कल कितना चेंज आया फंड्स के वैल्यू में। तो ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में सबसे ज़्यादा चेंज आया है 117 रुपये का और 1.27% का चेंज आया। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1.26% यानी कि 401 रुपये का चेंज आया, प्लस में आया। और एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1.22 यानी कि 558 का पॉजिटिव रिटर्न मिला। और एक्सिस स्मॉल कैप 1.17 यानी कि 1171 का पॉजिटिव रिटर्न्स मिला। SBI कॉन्ट्रा फंड 763 यानी कि 1.03% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला कल। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 1.03 और 1,126 का हमें पॉजिटिव रिटर्न्स कल का देखने को मिला। और क्वांट स्मॉल कैप देख सकते हैं आप लोग 1.02 यानी कि 1275 लगभग रिटर्न देखने को मिला। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.99 यानी कि 805 रिटर्न देखने को मिले। क्वांट मोमेंटम फंड 0.89 यानी कि 184 रिटर्न देखने को मिला। SDFC स्मॉल कैप 0.89% यानी कि 700 रिटर्न देखने को मिला। SBI स्मॉल कैप 0.85 यानी कि 452 रिटर्न देखने को मिला। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 0.76 यानी कि 901 रिटर्न देखने को इसमें हमें मिला। अब इसके बाद अगर हम चेक करें XIRR फंड्स के, तो देख सकते हैं टॉप का फंड XIRR के बेस पे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 19.68% का पॉजिटिव रिटर्न्स भी बोल सकते हैं या इतना परसेंट XIRR आ रहा है। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान 19.63%, एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप फंड 18.35, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 16.20 या 20 और एक्सिस स्मॉल कैप 15.99, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 15.48, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 14.45, क्वांट स्मॉल कैप 14.48,
HDFC स्मॉल कैप 13.43, SBI स्मॉल कैप 11.56, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 4.45, क्वांट मोमेंटम फंड -0.75। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है आज तक और उसमें हमें कितना रिटर्न मिला है, तो उसको चेक करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, जो आज तक हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो है 6,78,000 रुपया म्यूचुअल फंड में, और इसमें जो रिटर्न मिले हैं वो हैं 1,79,427 रुपया, 26.46% के पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो कल का रिटर्न है वो है 8,459 रुपया, 1% का पॉजिटिव रिटर्न्स। और जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है वो है 8,57,427। तो 6,78,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है और 8,57,427 रुपया करंट वैल्यू हो चुकी है। और इसके बाद अगर हम XIRR देखें तो 16.08% का XIRR हमें निकल के आ रहा है फंड्स में, देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें SIP, तो हमारी मंथली SIP है 13,000 रुपये की। तो 13,000 रुपये हर मंथ हम म्यूचुअल फंड में अपने अकाउंट से डालते हैं। अब अगर हम पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाएँ तो हमें लगभग 3 साल म्यूचुअल फंड में होने वाले हैं, या हो ही गए हैं मान सकते हैं आप लोग। 2 दिसंबर 2022 से स्टार्ट में किया था हमने इंस्टॉलमेंट। लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न्स थे, उसके बाद ठीक-ठाक रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इक्विटी में हमारा टोटल पैसा लगा है, और टैक्स और कैपिटल गेन्स में अगर हम जाएँ तो हमने इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 18,000 रुपया निकाला है, और उसमें जो गेन्स आए वो हैं 5,666 रुपया। और हमारा जो पैसा लगा है वो देख सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड में 25% लगभग, और लॉन्ग टर्म फंड 75%, यानी कि देख सकते हैं 2,13,170 रुपया ऐसा है जिसको 1 साल या उससे कम हमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लॉन्ग टर्म फंड में 75% पैसा, यानी कि 6,44,256 रुपया ऐसा है जो हमने 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, या जिसको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस फंड को। तो जितना लंबा समय जाएगा उतना ही अच्छा हमें रिटर्न्स भी मिलेगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें मिलेगा। तो आप जानते हैं जो म्यूचुअल फंड है वो बाज़ार जोखिमों के अधीन होता है। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार अच्छी से रिसर्च करें और लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में आएँ। और इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।